हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंपल केमिस्ट्री क्लास में। तो प्यारा बच्चा, आज की इस वीडियो में हम डी ब्लॉक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डी ब्लॉक के तत्वों को डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं और इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी प्रकार से बनकर आ सकता है कि डी ब्लॉक के तत्वों को समझाइए या संक्रमण तत्वों को समझाइए और इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास को भी लिखिए। तो किसी प्रकार से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। यदि संक्रमण तत्व आते हैं तो आपको यही लिखना है, यदि डी ब्लॉक के तत्व आते हैं तो भी आपको यही लिखना है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लिख कर किस प्रकार से आना है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इन्हें डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि संक्रमण तत्व भी क्यों कहते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके इन दोनों को समझेंगे। तो सबसे पहले आपको एग्जाम के अंदर लिख के किस प्रकार से आना है ये समझ लीजिए। देखो, वे सभी तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के डी उपकोश में प्रवेश करता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो समझ में आ गया कि डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं इन्हें। फिर एक बार सुनिए, वे सभी तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के यानी कि जो कोश सबसे बाहर होगा उस कोश के डी उपकोश में, यानी कि जो डी उपकोश होगा वो उस कोश के अंदर होगा, उसमें प्रवेश करता है तो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एक बार फिर समझिए, वे सभी तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के डी उपकोश में, यानी कि कोश और उपकोश, यानी कि कोश बड़ा होता है उपकोश छोटा होता है। ठीक है, उपकोश 4 होते हैं, SPDF, और कोश KLMN ये होते हैं। तो इस प्रकार से प्रवेश करता है तो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि इनको संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। तो समझ लीजिए यहाँ पे कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं, क्योंकि इनके रासायनिक तथा भौतिक गुण एस ब्लॉक के तत्व तथा पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य होते हैं। तो ये समझ लिया आपने, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं क्योंकि इनके रासायनिक तथा भौतिक गुण एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य होते हैं। तो ये चीज समझिए आपने जब पीरियोडिक टेबल देखी होगी तो वहां आपने एक बात देखी होगी कि एस ब्लॉक को एक तरफ और पी ब्लॉक को एक तरफ रखा जाता है, लेकिन जो डी ब्लॉक होते हैं उन्हें हम बीच में रखते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो बीच में रखे जाते हैं ये संक्रमण करते हैं वहां पर, और इनके संक्रमण करने की वजह से ही हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चे, आप समझ में आ गया हो कि इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य में रखे गए हैं, इसलिए इनके रासायनिक और भौतिक गुण एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य में होते हैं, इसलिए हम इन्हें पी ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिख कर आना है। अब एक बार फिर समझ लीजिए, वे सभी तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के डी उपकोश में प्रवेश करता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं, क्योंकि इनके रासायनिक तथा भौतिक गुण एस ब्लॉक के तत्व तथा पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य होते हैं। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इन्हें डी ब्लॉक के तत्व और संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। अब हम इसके बारे में समझेंगे कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। ठीक है, और इन्हें किन उपसमूहों में रखा गया है, तो इनको भी हम 1 बाय 1 करके समझेंगे और उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इनके समझेंगे किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख कर आना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो सूत्र होता है वो N-1 S2 N-1 P6 N-1 D 1 से 10 तक NS 1 से 2 तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका जनरल सूत्र होता है, यानी कि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र होता है। तो क्या होता है फिर एक बार समझ लीजिए, डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र है N-1 S2 N-1 P6 N-1 D से 1 से लेकर 10 तक, यानी से 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक बोलेंगे इसको, NS 1 से लेकर 2 तक बोलेंगे इसको, इसका सूत्र होता है। तो इस प्रकार से आप ये समझ गए कि इसका सूत्र भी क्या होता है, सूत्र भी समझ गए आप। ठीक है, अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, सूत्र जो है ये विकल्पों में भी आता रहता है, इसलिए इसको याद कर लीजिए। और यदि ये डी ब्लॉक के तत्व लिखने के लिए आए तो वहां भी आपको इसको लिख कर आना है जरूर। ठीक है, तो अब हम ये समझ लेते हैं कि इन उपसमूहों में कौन कौन से उपसमूहों में रखा गया है। तो प्यारे बच्चों, डी ब्लॉक के तत्वों को 3rd बी, 4th बी, 5th बी, 6th बी, 7th बी, 8th बी, 1st बी और 2nd बी उप समूहों में रखा गया है। तो अब जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि डी ब्लॉक के तत्वों को 3rd बी, 4th बी, 5th बी, 6th बी
और 7th भी, 8th भी, फर्स्ट भी और सेकंड भी उप समूहों में रखा गया है। इस प्रकार से आपको थ्योरी लिखकर आनी है, ठीक है। इस प्रकार से थ्योरी लिखकर आनी है। और उसके बाद जो मेन बात है उसके साथ आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप थ्योरी लिखकर आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखते तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो आप थ्योरी के साथ साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखने पड़ेंगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बिना ये क्वेश्चन पूरा नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आज आपको बताऊंगा किस प्रकार से लिखा जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं इसका। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं इसको, ठीक है प्यारे बच्चों। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो किस प्रकार से लिखकर आना है तो ये देख लीजिए। सबसे पहले ये मैंने यहाँ पर लिखा है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, इन सभी तत्वों को मैंने ऊपर से नीचे की ओर रखा है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर रखा है, ठीक है। जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो इलेक्ट्रॉनिक संख्या का मान बढ़ता हुआ चला जाएगा। देखो ऊपर 21 इलेक्ट्रॉन है, नीचे आओगे तो कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे, उसके नीचे आओगे तो 23 हो जाएंगे, उसके नीचे आओगे 24 हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर से जैसे नीचे की ओर आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान बढ़ रहा है, ठीक है। तो जिस प्रकार से आप लिख कर आना है, ये एलिमेंट्स इनके नाम के बारे में समझ लीजिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, इस प्रकार से आपको समझना है। तो ये भी समझ लीजिए कि इसका इलेक्ट्रॉन, इनके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। सबसे पहले वाले जो तत्व है, डी ब्लॉक का जो तत्व है, इसके पास 21 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देख लीजिए 21 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास 22 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 23 है, इसके पास 24 है, मैग्नीज के पास 25 है, लोहे के पास 26 है, कोबाल्ट के पास 27 है, निकिल के पास 28 है, कॉपर के पास 29 है, जिंक के पास कितने हैं, 30 है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इनके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 1 बाय 1 करके बढ़ रही है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये पता चल गया होगा कि ये कैसे एलिमेंट, इन्हें हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, ठीक है। इन्हें ऊपर से नीचे की ओर रखा गया है। तो जब ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो इनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान बढ़ जाएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार से। अब हम देखेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास किस प्रकार से लिखा जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए यहाँ पर 21 इलेक्ट्रॉन है स्कैंडियम के पास। तो 21 इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से हम जो है फिल करेंगे उप समूहों में, ठीक है। उप यानी कि उप कोश के अंदर किस प्रकार से भरा जाएगा, किस प्रकार से उसके अंदर आप भरोगे और किस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आप कंप्लीट करके आओगे, तो समझ लीजिए। तो देखिए मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए आपको पता है कि जो उप कोश होते हैं वो 4 होते हैं, एक एस होता है, एक पी होता है, एक डी होता है, ठीक। कितने होते हैं, 4। एक एस होता है, एक पी होता है, एक डी होता है, प्यारे बच्चों 4 होते हैं, एस पी डी एफ, ठीक। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि जो उपकोश होते हैं वो 4 होते हैं, एसपीडीएफ, ठीक है। एसपीडीएफ में ही हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे 21 के 21। वो कैसे कैसे भरे जाएंगे वो आप देख लीजिए। देखिए सबसे पहले हम भरेंगे स्कैंडियम के पास, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 21 इलेक्ट्रॉन है। 21 इलेक्ट्रॉन को हम एस पी डी डी एफ में किस प्रकार से भरा जाएगा तो समझ लीजिए। देखिए 21 इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर 3 से स्टार्ट करेंगे, फिर 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक वाले के पास एक 1s यानी कि s में याद रखना 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, d में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और f में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये भी समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने से पहले। यह बात आपको पता चल गई कि s में 2, p में 6 और d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है। इससे कम तो भरे जाएंगे लेकिन इससे अधिक नहीं भर सकते आप, ठीक है, क्योंकि वो रूल के अगेंस्ट हो जाएगा, हम रूल के हिसाब से चलेंगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि किस प्रकार से हम इसके पास, कि किस प्रकार से हम इनमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। देखिए इसका 21 इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास का। 1s2, ठीक है, 1s2 यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2s2 2p6 यानी कि 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p6 में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और उसके बाद 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन। आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर s में और p में जो मैंने आपको बताया था पहले वही इलेक्ट्रॉन भर रहा हूँ, 2 इसमें भर दिए, 6 इसमें भर दिए, ठीक है। डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन कम है तो कम ही भर देंगे, 10 से ज्यादा नहीं भरेंगे, कम आ सकते हैं, ज्यादा नहीं आ सकते। तो 3d1 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो आपने देखा कि स्कैंडियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, तो इसको वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। कैसे, देखो इसके पास 21 इलेक्ट्रॉन है, हम इनको जोड़कर देख लेते हैं। यदि 21 बैठ रहे हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ठीक है, यदि 21 नहीं है तो इलेक्ट्रॉन विन्यास गलत हो जाएगा। देखिए
2 और 2 6 कितने हो गए 10, 10 2 और 6 8 कितने हो गए 18, 18 और 1 कितने हो गए 19, 19 और 2 कितने हो गए 21। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो स्कैंडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 21 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन इसका राइट है। अब हम टाइटेनियम का भरेंगे। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों 22 इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप किस प्रकार से लिखोगे, सबसे पहले आप इसे ऊपर से नीचे की ओर लिख देंगे और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप 21 22 23 24 से लेकर 30 तक लिख देंगे। तो इसके अंदर 10 तत्वों को रखा गया है। ठीक है, तो सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाकर आप जब लिखोगे तो 30 तक आ जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखना। अब हम यहाँ ज्ञात कर रहे थे टाइटेनियम का, तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2 हो जाएगा। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2। देखिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और 2 4 और 6 कितने हो गए 10, यानी कि 6 और 2 8, 10 और 8 18, 18 और 2 20 और 2 कितने हो गए 22। वेनेडियम के पास 23 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 23 इलेक्ट्रॉन को हम इस प्रकार से भरेंगे कि एस में 2 आए, पी में 6 आए, डी में 10 आए और एस में फिर दोबारा से 2 आ जाए। तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 3d3 4s2। तो देखिए जोड़कर देख लीजिए 2 2 4 और 6 10, 10 और 8 कितने होगा 18, 18 और 3 कितने 21 और 2 23 हो जाएंगे। इस प्रकार से एक बात याद रखना, इसमें जो क्रोमियम है और जो कॉपर है इसमें अपवाद होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो थोड़ा सा अलग होगा, उसको भी मैं यहाँ पर समझा दूंगा, वो क्यों होगा आप समझिए। अपवाद है प्यारे बच्चों, इसमें अपवाद बताया गया है, इसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा अलग हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम एस में जो है ना 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, कितना 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और कॉपर के में भी 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। बस ये बात याद रखना। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे स्कैंडियम जो है 1s2 2s2 इसका भी लिख लिया आपने, टाइटेनियम का लिख लिया, वेनेडियम का लिख लिया। ठीक है, अब हम लिखेंगे क्रोमियम का। ठीक, क्रोमियम का क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 के बाद 4 आना था, लेकिन हो कितना 5। ठीक है, तो 4 आना था, यहाँ हो गया 5, एक ज्यादा हो गया, तो यहाँ से जो 1 इलेक्ट्रॉन वो इधर अंदर की ओर को आ जाएगा। ठीक है, डी में को कूद आएगा और यहाँ कितना रह जाएगा 1 रह जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे कि मैग्नीज का 25 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2 हो जाएगा। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3s2 3p6 3d5 4s2 हो जाएगा। यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 रहेगा, लेकिन यहाँ पर 1 से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आयरन का देख लेंगे। लोहे का कितना हो जाएगा, लोहे के पास होते हैं 26 इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6। ठीक है, तो यहाँ भी यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5 यहाँ कितने हो जाएंगे 6, लेकिन यहाँ एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। उसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 27, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2। देखिए एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 हो जाएंगे। पी के पास यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 2, तो 4 और 6 कितने हो गए 4 और 6 10 और 2 12 और 6 कितने हो गए 18, 18 और 7 कितने हो गए 18 और 7 हो जाएंगे बच्चों 25 और 2 कितने हो गए 27। तो इस प्रकार से हमने 27 के 27 इलेक्ट्रॉनों को एसपीडीएफ में भर दिया है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास सही हो जाएगा। अब निकिल की बात करो, निकिल के पास 28 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फिर इसी प्रकार से दोहराएंगे जैसे आपने ऊपर लिखा था। तो देखिए यहाँ पर निकिल के पास 28 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7, यहाँ 8 यहाँ 7 तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 4s2 था ऊपर भी और नीचे भी 4s2 रहेगा। तो काउंट कर लीजिए 2 और 2 कितने हो गए 4 और 6 कितने हो गए 10, 10 और 2 12, 12 और 6 कितने हो गए 18, 18 और 8 कितने हो गए 26 और 2 कितने हो जाएंगे 26 और 2 हो जाएंगे प्यारे बच्चों 26 और 2 28। अब कॉपर की बात करें, मैंने यहाँ पर स्टार बना रखा है, तो याद रखना कॉपर का हो जाएगा 29, कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 29, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास यहाँ पर एस में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जरा देखिए कैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3d10 3p6 3d10 4s1 हो जाएगा। यहाँ पर 8 के बाद 9 आना था, लेकिन यहाँ 10 हो गया एक ज्यादा, लेकिन यहाँ 2 आना था, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम करके हमने डी में भर दिया है। ठीक है, तो डी में भर दिया हमने, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक इलेक्ट्रॉन डी में आ गया है। तो इस प्रकार से देखा आपने कि यहाँ जो है
एक इलेक्ट्रॉन कम करके हमने डी में भर दिया, तो 9 की जगह यहाँ कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ अपवाद है। अब देख लीजिए यहाँ पर जिंक के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 30 इलेक्ट्रॉन है। इसका भी हम इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे जैसे हमने ऊपर लिखा है। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ 1 की जगह 2 हो जाएगा। ठीक है, एक और एक यहाँ एक बढ़ाकर लिख देंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर 30 ही है या कम है। 2 और 2 कितने हो गए, 4 और 6 कितने हो गए, 10, 10 और 2 12 और 6 कितने हो गए, 18, 18 10 कितने हो गए, 28 और 2 कितने हो गए, 30। तो इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखकर आ जाना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ये इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको समझ में आ गया होगा, और आपको इसी प्रकार से लिखकर आना है, इलेक्ट्रॉन विन्यास जरूर लिखकर आना है। ठीक है, जो थ्योरी लिखी है और थ्योरी के साथ ही इलेक्ट्रॉन विन्यास यदि आप लिखकर आते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, 5 नंबर या फिर 6 नंबर या 4 नंबर, जो भी है, जितने की भी होगा ये क्वेश्चन आपको उतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और लिखने का तरीका यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्यारे बच्चे यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।